मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज की भांति आज भी सत्संग कर लेते हैं और आपको एक नई जानकारी बताने का प्रयास करते हैं। अनेकों प्रकार का ज्ञान है, अनेकों प्रकार के शब्द हैं, अनेकों प्रकार के ग्रंथ हैं। सब ने अपने अपने योग अभ्यास के अनुसार व्याख्या की है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समांतर रूप से कार्य करते हैं, धर्म कोई भी हो लेकिन मानव के लागू होते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्संग में, आज के वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे हम 3 प्रकार का भोग कौन सा है जो जीवात्मा भोग भोगता है। उसमें कौन कौन से दंड, कौन कौन से भोग भोगने को मिलते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। भोगों को 3 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहला है स्थूल भोग, दूसरा है सूक्ष्म भोग, तीसरा है आनंद भोग। जागृत अवस्था के भोग को स्थूल भोग कहते हैं। स्वप्न अवस्था के भोग को सूक्ष्म भोग कहते हैं। सुशोभित अवस्था में जो आनंद होता है उसे आनंद भोग कहते हैं। ये भोग जागृत अवस्था में जीव जो भी दिनचर्या में जो कर्म करता है, जो भी कर्म अकर्म क्रिया करने का कार्य करता है, उसी के प्रारूप, उसकी प्रतिक्रिया ही हमें दंड भोग भोगने को मजबूर करती है और हमारा प्रारब्ध निर्माण होता है, हमारा भाग्य निर्माण होता है। दूसरा है स्वप्न। स्वप्न में कुछ हिस्सा जो हमने जागृत अवस्था में कार्य किया है उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, क्योंकि हमारी चित्तवृत्तियों में वो बात, वो सीन, वो दृश्य बसा हुआ है। और कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं जहाँ कभी हम गए नहीं, कभी हमने देखा नहीं, कभी हमने उसके बारे में जाना नहीं, क्योंकि वह स्वप्न हो सकता है हमारे पूर्व जन्म का हो सकता है हमारे भविष्य की कुछ घटनाएं बता रहे हो। यह है सूक्ष्म भोग। और तीसरा है सुशोभित। जागृत, स्वप्न, सुशोभित और तुरीया, ये 4 अवस्थाएं जीव की बताइए। सुशोभित अवस्था में आनंद होता है, यानी कि वहाँ पे जागृत और स्वप्न में ही जीव अपना जीव भोग भोगता है। और सुशोभित में वो नाम सिमरन, ईश्वर भक्ति, सत्संग, कर्म, उपासना आदि करके परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, जिससे कि उसे पूर्ण शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो। मित्रों, ये छोटी छोटी बातें और हमें बड़े बड़ा जानकारियाँ दे जाती है। जो शब्द हमें काम आए, हमारे जीवन में बिल्कुल हूबहू उतरे और हमें आनंद की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, यही हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र वेद ग्रंथों में, सत्संग गीता वाणियों में हमें बताया है। मित्रों, हम हमारे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारी और नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।